नमस्कार साथियों। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ गया है। 1 जनवरी 2024 से लागू होगा 4% डीए बढ़ा हुआ, तो 46% से 50% हो जाएगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जल्द ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है अब वो 50% हो जाएगा। वहीं पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 42% है और वो राह देख रहे हैं कि उनका डीए 4% बढ़ के 46% कब होगा। तो आचार संहिता के पहले पहले हो जाएगा और अब केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, तो ये राज्य सरकारों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि वे भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाएं। तो क्या जानकारी जो आ रही है वो देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी कि 7 मार्च को ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 40 से बढ़कर 50% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% बढ़ाकर 46% कर दिया था। महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। तो किस प्रकार महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन करेंगे और कितना बढ़ जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। महंगाई भत्ते निर्धारण के लिए एक फार्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फार्मूला है पिछले 12 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत 115.76 अपान 115.76 और इसका इंटू 100। तो अब अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है। महंगाई भत्ता प्रतिशत जो है बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर 2001 बराबर 100 माइनस 126.33 इंटू 100। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी कि खुदरा और दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI भी कहते हैं। डीए के बाद कितना फायदा होगा, इसके लिए नीचे लिखे फार्मूला में आप अपनी सैलरी भरें, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, और इसका डीए परसेंट यानी कि डीए अमाउंट होता है। वेतनमान वाले जो हैं वो बेसिक पे में ग्रेड पे जोड़ें और इंटू करें डीए का, यानी कि जो डीए हो जाएगा 50% उसका यहाँ करके डीए अमाउंट को निकाल सकते हैं। आसान भाषा में हम समझे तो। और वहीं पर यदि हम 7वें वेतनमान देखें तो यहाँ पर 7वें वेतनमान में जो बेसिक होता है वो ज़्यादा होता है, वहाँ केवल आपको डीए का इंटू यानी कि गुणा करना होता है तो आपका डीए निकल जाता है। आसान भाषा में समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसे महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस डीए कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और ग्रेड पे 1,000 है, दोनों को जोड़ने पर 11,000 रुपये होगा। अब बढ़ने वाला महंगाई भत्ता जो है 50% के लिहाज से देखें तो 5500 रुपये होगा। इन सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16,500 रुपये हो जाएगी। वहीं 40% डीए के लिहाज से आपको 16,060 रुपये सैलरी मिल रही है, यानी 4% डीए बढ़ने के बाद हर महीने 440 रुपये का फायदा होगा। ये 6वें वेतनमान के लिए है। अब 7वां वेतनमान यदि हम देखें तो वहाँ आपका जो महंगाई यानी कि जो आपका बेसिक होता है वो काफ़ी अधिक होता है। उस बेसिक में आप सीधा सीधा डीए यानी कि 50% का इंटू कर दें, यानी कि आपको जो टोटल मिल रहा है अभी उसका 50% आप देख लें तो वो आपका डीए होगा। और उस 50% यानी आपकी सैलरी 30,000 है तो आपका डीए जो होगा 15,000 होगा। तो इस प्रकार आपकी कुछ सैलरी होगी 45,000। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और आप अपना डीए निकलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, तो हम आपकी जानकारी के लिए अगला वीडियो लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बोले धन्यवाद।